हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जो चैप्टर है ये 5.1 से लेके 5.8 टोटल 8 एक्सरसाइजेस में डिवाइडेड है, जिसमें से जो 5.1 है वही केवल कॉन्टिन्यूटी को डेडिकेटेड है और 5.2 से लेके 5.8 तक का उसमें आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थोड़ा सा अजीब है कि 5.1 ही केवल कॉन्टिन्यूटी है। अब एक्चुअली में बात यह है कि जो 5.1 है वो आपका क्लास 11 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन आपको 5.1 के जो क्वेश्चन है ये आपको 11th में मिलेंगे, क्लास 11 की बुक में। जबकि 5.2 से लेके 5.8 तक का ये और जो नेक्स्ट बुक में इंटीग्रेशन वगैरह आएगा उसको मिला के कैलकुलस का पोर्शन फॉर्म होता है, जो कि ओवरऑल आपके मैथ्स के सिलेबस में 40% कवर करता है। तो समझ गए ना, डिफरेंशिएशन और नेक्स्ट बुक का जो इंटीग्रेशन है वो ये मिला के कैलकुलस आपका फॉर्म होगा, जिसमें कह सकते हो पूरे जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें 40% जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं। 40% मतलब 40% मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, आप अगर बाकी वीडियोज़ भी देख के आए हो तो आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हो। नहीं देख के आए हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी डिफरेंसेस क्या है मेरे कॉन्सेप्ट्स में और बाकी में, ये आपको पढ़ते पढ़ते खुद ही पता चलता रहेगा और आप खुद कमेंट करके मुझे बता दोगे। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले देखो, नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और 5.1 में तो कॉन्टिन्यूटी है, तो पहले समझ लो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो कॉन्टिन्यूटी को बिल्कुल एक बेसिक लेवल से समझने के लिए आप ऐसा मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है f(x = x+2) और कहा जाए इसको प्लॉट करो। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे प्लॉट? f(x) को y मान लेते हैं, ये x+2 है। बाकी शायद ये बेसिक से आपका क्लास 10th में भी है भाई। अगर आप यहाँ पे x और y के लिए एक टेबल जैसी ड्रॉ कर दो, तो अगर x को 1 रखोगे तो जो y आएगा 1 + 2 3 आ जाएगा। x को 2 रखोगे तो 2 + 2 y 4 हो जाएगा। 3 रखोगे देन ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स क्या मिले x, y के फॉर्मेट में 1, 3, 2, 4 एंड 3, 5। और ये बहुत ही ईजी है। आपके पास इस तरह से एक ग्राफ होगा, x और y एक्सिस में डिवाइड 2D ग्राफ। तो इसमें 1, 3, 2, 4 और 3, 5 इस तरह से आप कहीं रख सकते हो। तो ऐसे अगर आप इन्फिनिट पॉइंट्स लेते जाओगे, नेगेटिव में भी पॉइंट्स लोगे, तो कुछ एक ग्राफ जैसा बन सकता है ना। ये ग्राफ कुछ भी बन सकता है। तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। अब ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ का मीन्स क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब समझना मैंने क्या कहा। ग्राफ अगर इस तरह से जा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ये ग्राफ ऊपर जाके मान लो थोड़ा सा ब्रेक हो, कहने का मतलब थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर की ओर गया, तो ग्राफ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कॉन्टिन्यूअस था। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ होगा। तो अभी वो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज़ होता गया, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ, वो ब्रेक हो गया, नीचे भाग गया। इसको हम कहते हैं ग्राफ का ब्रेक होना। तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। भाई कॉन्टिन्यूटी क्या है? आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, आपके मार्क्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हो, कॉन्टिन्यूटी है। एकदम से मार्क्स आपके चलेगा किसी क्लास में, किसी टेस्ट में चलेगा, तो क्या कहा जाएगा? यही तो कहा जाएगा कि भैया आपके जो मार्क्स हैं वो डाउन हो गया, आपकी कॉन्टिन्यूटी बिगड़ गई। तो यही है कॉन्टिन्यूटी का ब्रेक होना। और उसके बाद आपको डांट पड़ेगी, आप फिर से लाइन पे आ जाओगे, बटरी पे आ जाओगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फिर से कॉन्टिन्यूटी आप मेंटेन कर लोगे। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? लगातार एक ही डायरेक्शन में बढ़ना। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कि उस डायरेक्शन से भटक जाना। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी ये नहीं कि ऊपर ही जाएगा, ग्राफ इसी डायरेक्शन में नीचे भी आ सकता है। उल्टा देखो ना, यहाँ से ग्राफ नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर नीचे आ रहा है। कहने का मतलब जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो नहीं पढ़ रहा है, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन मिल गया उसको, माहेश्वरी जी से थोड़ा सा पढ़ लिया उसने 2-3 दिन, उसके बाद फिर से वो डिक्रीज़ करता गया, है ना। तो आई होप समझ गए होगे कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? डायरेक्शन में बढ़ना, एक ही डायरेक्शन में लगातार बढ़ना। और डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है? वहाँ पे उस अपने फ्लो को ब्रेक कर देना, ठीक। तो यही है कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी हमारे पास जैसे कोई पॉइंट दिया होगा, सपोज कर लो x = 3। ये जो पॉइंट हमें गिवन होगा, इस पॉइंट के अराउंड ही हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। एक बार इसके लेफ़्ट में चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, एक बार इसके राइट में चेक करेंगे और एक बार इसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो तीनों पे अगर ये वैल्यू सेम दे देगा
लेफ्ट राइट समझ रहे हो ना भाई, कोई पॉइंट है, इसके पहले देख लिया, इसके राइट में देख लिया, तो तीनों में हमको सेम फॉर्मेट दिखा कि भाई जैसे आज जो डेट है, आज भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कल भी आप पढ़ाई कर रहे थे और कल भी पढ़ाई करोगे, है ना। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों में अगर आपका फ्लो मेंटेन है मतलब आप क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। तो यही चीज़ हमें चेक करनी है कि लेफ़्ट मतलब कम, राइट मतलब बाद वाला और उसी पॉइंट पे। तो अगर तीनों वैल्यू सेम आ जाएंगी तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, इसके लिए फॉर्मूला आपका ये बनता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मतलब उसी फंक्शन पे आपने रख के चेक किया, उसी पॉइंट एक्स पर रख के चेक किया फंक्शन को। तो अगर ये वैल्यू सेम आती हैं तीनों की तीनों, तो इसका मतलब जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट दैट गिवन पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मेरे हिसाब से कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है ये आपके दिमाग में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को लेते हुए हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। इस एक्सरसाइज में देखिए 3 तरह के क्वेश्चन हैं जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड कर रखे हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा, सीधे एक फ्लो में पढ़ाते हैं लोग। कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे 3 तरह से पूछी जाएगी। सबसे पहली तरह का क्या होगा कि जिसमें एक पॉइंट गिवन होगा लेकिन उसके लेफ़्ट और राइट बाउंड्रीज नहीं दी होंगी। लेफ़्ट और राइट का मतलब उससे लेफ़्ट लेस देन, राइट का मीन्स मोर देन, ऐसी वैल्यूज़ आपको नहीं दी होंगी, वो तुम्हारा टाइप 1 हो गया। अच्छा, दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरा टाइप होगा जिसमें पॉइंट तो गिवन होगा लेकिन उसकी लेफ़्ट और राइट मतलब लेस देन और मोर देन दोनों बाउंड्रीज दी होंगी। 5.1 में क्वेश्चंस आप एक नज़र में देख सकते हो, कुछ जगह आपको लेस देन मोर देन के साइंस नज़र आ रहे होंगे, कहीं कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो यही दो टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और थर्ड टाइप बिल्कुल ही अनोखा है, कोई पॉइंट ही नहीं दिया होगा। ठीक है, 3 टाइप फिर से देखो, पॉइंट गिवन होगा, लेफ़्ट राइट नहीं होगा, पॉइंट गिवन होगा और उसकी लेफ़्ट राइट भी गिवन होंगे, पॉइंट ही नहीं गिवन होगा। जब पॉइंट ही नहीं दे रखा है तो लेफ़्ट और राइट से क्या मतलब। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस डिवाइड है। तो अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 5। ये फंक्शन है और हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करना है 0 पे, -3 पे और 5 पे। तो 3 पॉइंट्स हैं, तो तीन स्टेप बन जाएंगे क्वेश्चन करने के। सबसे पहले हम फंक्शन नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है 5x - 3 और हमारे पास जो पॉइंट है कौन कौन से हैं, x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू -3 है और x इक्वल्स टू 5 है। 3 पॉइंट्स हर दे, 3 पॉइंट्स हैं। एक एक करके हम अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम ले लें x इक्वल्स टू 0, जिस पर हमको चेक करना है, ठीक है, पहला पॉइंट ही ले लिया हमने केस 1। करने का तरीका समझना, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फोटोकॉपी होने वाले हैं। तो पहले के 3 क्वेश्चन आप सही से समझ लो, अब बाकी सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये गारंटी मेरी है। हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड 2 पॉइंट्स पे चेक करते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ़्ट का मतलब है इस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट का मतलब है इस पॉइंट के राइट। अब देखो ये लेफ़्ट और राइट का भी कुछ कन्फ्यूज़न जैसा हो सकता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू 2, हम कह रहे हैं कि हमको इसका लेफ़्ट और राइट दोनों चेक करना है, लेफ़्ट और राइट दोनों चेक करना है। तो लेफ़्ट और राइट का मतलब क्या, लेफ़्ट का मतलब लेस देन है ना, और राइट का मतलब मोर देन, इससे ज़्यादा। तो ये लेस देन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। तो लेस देन का मतलब क्या, हम 2 के लेस क्या 1 की बात कर रहे हैं, क्या हम 0 तक पहुँचेंगे, नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। और राइट की बात कर रहे हैं तो क्या राइट में हम कह रहे हैं 2 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या मतलब क्या 3, 4, 5 ले लेंगे, नहीं। लेफ़्ट का मतलब है उससे थोड़ा सा लेफ़्ट, बिल्कुल ज़रा सा मतलब कितना, ज़रा सा मतलब 1.999 ऐसा कुछ। देखो ये लगभग 2 ही है लेकिन फिर भी उसके लेफ़्ट है। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेनी होती हैं जो लगभग उसके बराबर ही होंगी लेकिन लेफ़्ट ही होंगी, कहने को लेफ़्ट होंगी और वैसे देखो तो बराबर है। अच्छा, बाद राइट का मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा कितना ज़्यादा, 2.0001 ऐसे 2.00001। ये सब वैल्यूज़ क्या हैं, 2 के बाद ही आएंगी, राइट में ही आएंगी, लेकिन फिर भी उसके इक्वल ही माने जाएंगे एक तरह से। तो ध्यान रखना, लेफ़्ट का मतलब थोड़ा सा लेफ़्ट, राइट का मीन्स थोड़ा सा राइट। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 0। अगर हम इसके लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिखने का तरीका बहुत ध्यान समझना। हमने लिमिट ली
लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, LHS। एक्स जो है 0 से लेफ्ट, लेफ्ट का मीन्स यहाँ पे माइनस कहेंगे। माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, मतलब ये जो नंबर लाइन होती है ना, यहाँ 0 होता है, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ऐसा समझ लो कि राइट का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट का मीन्स नेगेटिव, कम वैल्यूज़, कम, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 से लेस है, ये हो गया लेफ्ट, और यहाँ लिख देंगे फंक्शन। फंक्शन हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, 0 से लेफ्ट। 0 क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट हमें दे रखा था। राइट में क्या करेंगे हम, राइट में लिमिट लिखेंगे, x है, x 0 है तो 0 के राइट चेक कर रहे हैं, प्लस लगा देंगे। प्लस का मतलब राइट। देखो यहाँ पे माइनस और ये प्लस, ये लिटरली माइनस प्लस नहीं है, ये केवल हमें राइट और लेफ्ट बता रहे हैं। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट है, लेस देन, और पॉजिटिव का मतलब राइट है, मोर देन। और यहाँ पे कर देंगे हम fx, ठीक है। अब देखो फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 5x - 3 हमने वहाँ से उठाया, यहाँ जो लिखा था हमने वही लिख दिया, x टेंड्स टू 0 माइनस। यहाँ पर भी देखो फंक्शन हमारे पास, फंक्शन तो वही है ना, उसी के लेफ़्ट और राइट है, सॉरी फंक्शन पे ही चेक करना है, इस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट, x टेंड्स टू 0 से प्लस। अब जैसा कि मैंने कहा 0 से लेफ़्ट है, तो 0 से कितना लेफ़्ट है ना। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 के लेफ़्ट है, तो 2 से कितना लेफ़्ट है, 2 से बिल्कुल ज़रा सा लेफ़्ट है। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना डिफरेंस आया भाई, 0.0001 का डिफरेंस आया। ऐसे ही हम यहाँ पहले हमारे पास वैल्यू 2 थी, 2 के राइट गए तो हम यहाँ पहुँच गए, कितना बढ़ा दिया, 0.001 ही तो बढ़ाया, समझ रहे हो, कुछ ऐसा समझ लो। फिर से देख लो, हमारे पास मान लो 2 है, हम कह रहे हैं इसके हमको राइट जाना है, तो 2 में हमने 0.0001 बढ़ा दिया, राइट में पहुंच गए। लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू आपने बढ़ाई, इसकी खुद कोई वैल्यू है क्या भाई। हम आपसे कहें कि हम आपको 0.0001 रुपये दे देंगे, जाओ ऐश कर लो, मौज कर लो, कर लो क्या, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये होना या ना होना बराबर है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम इसको एक h मान लेंगे, h एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू को, एक माइन्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और साथ ही साथ जो h होगा वो लगभग 0 के बराबर होगा। देखो ये 0 के बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि इसका होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं डाल रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, फिर भी वो है और वो उसके राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। टेंस टू का मीन्स क्या होता है, टेंस टू का मतलब होता है लगभग 0। इसको इक्वल टू 0 नहीं कहते, इसको कहते हैं लगभग 0, 0 के बराबर है, लगभग, तो 0 के बराबर ही है वो। तो 0 से नेगेटिव है, 0 से नेगेटिव, 0 से कितना नेगेटिव है, x की जगह पर रख दो 0 माइनस h, समझना इस चीज़ को। x की जगह पे हम 0 रखते हैं, लेकिन ये 0 से लेस है, तो 0 से माइनस h कर दिया, 0 में h कम कर दो, ठीक है, 0 के लेफ्ट हो गया, और साथ में बाकी जो लिखा है -3। अब ये h क्या है, ये भी तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ लिख दोगे कि जो हमने h लिया है ना, वो लगभग 0 के बराबर ही है, 0.000 समथिंग कुछ। ऐसे अगर हम यहाँ करें, यहाँ क्या होगा, देखो 5 नोट किया, x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 से ज़्यादा, तो 0 से कितना ज़्यादा, 0 से मान लो h ज़्यादा, ठीक, करना कुछ नहीं है, जो भी पॉइंट होता है उससे प्लस करके h, लेफ़्ट है तो उससे माइनस कर दो, और बस ये लिख दो कि जो h है, एक्चुअली में h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू टेंस टू 0, h टेंस टू 0 है, इसकी कोई इंडिविजुअल ऐसी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, लगभग 0 के बराबर उसको हम मान सकते हैं। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 500 माइनस 5h माइनस का 3, लिमिट अभी भी लिखो h टेंस टू 0। अब h की वैल्यू रख दो 0, तो जैसे ही 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3, आंसर कितना आ गया, -3। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर आपने यहाँ 0 कर दिया है ना, अगर आपने यहाँ 0 कर दिया तो 0 + 0 तो 0 हो गया, 0 × 5 क्या हो गया, 0, 0 -3 बचा, आंसर कितना आ गया, -3। तो लेफ़्ट वैल्यू और राइट वैल्यू सेम आ गई। तो जब लेफ़्ट और राइट दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में एक जो पॉइंट होता है उस पर भी चेक कर लेते हैं। एट एफ एक्स कौन सा था पॉइंट, हमारे पास 0 था ना, एट x = 0 पे हम चेक करते हैं। तो x = 0 पे अगर हम चेक करेंगे, समझना इस चीज़ को, जगह थोड़ी सी कम बची है, x = 0 पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है वो है 5x - 3। अब जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर रख दो 0, f0 = क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 3 = क्या आ गया, -3। तो देखो तीनों वैल्यू सेम आ गई, लेफ़्ट वाली भी, राइट वाली भी, और इस पॉइंट पे भी। और मैंने बताया था आपको, जब तीनों वैल्यू सेम आती हैं तभी फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, इसके लिए लास्ट में यहाँ लिख देना क्वेश्चन में, वही
कि सिंस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, और वही एफ ऑफ एक्स जहाँ पे एक्स के प्लेस में क्या चल रहा है 0, एफ ऑफ 0 निकाला ना आपने, तो एफ ऑफ 0 ये तीनों चीज़ सेम है, तो देयरफॉर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है कौन से, इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फंक्शन हमारे पास सेम है लेकिन इस बार पॉइंट हमारा चेंज हो चुका है, x इक्वल्स टू -3। कैसे करेंगे, देखो करने का तरीका बहुत सिंपल। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरफ कर दो, राइट हैंड लिमिट। मैंने कहा ना एक बार आप 2-3 क्वेश्चन देख लो, हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन जहाँ आप 2-3 क्वेश्चन देख लोगे तो आपके दिमाग में रट जाएगा कैसे करते हैं इसको, बिल्कुल बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। लिमिट, अच्छा पॉइंट कौन सा है, -3। तो जो पॉइंट होता है हम उसी के लेफ्ट और राइट चेक करते हैं। तो लिमिट लिखी हमने x टेंड्स टू -3। भाई इसमें लेफ्ट लगा दो, मतलब माइनस, इस माइनस का मतलब लेफ्ट है, ठीक है, रेड वाला जो है, और इसका मतलब राइट है। तो -3 का लेफ्ट मतलब -3 से लेस, -3 का राइट मतलब -3 से ज़्यादा, और यहाँ लिख दो फंक्शन। कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ, कुछ भी टफ नहीं है। अब फंक्शन हमारे पास जो है उसको नोट कर दिया, 5x -3, लिमिट कर दो x टेंड्स टू -3 का माइनस, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -3 का प्लस, और जो फंक्शन है 5x -3 नोट कर दिया, ठीक है। अब देखो -3 से कम है, नेगेटिव मतलब लेफ्ट, -3 से भी कम, तो -3 से कितना कम, तो -3 से मान लो h कम, जैसे पहले किया था, भाई h को माइनस कर दिया, बाकी जो है वैसे ही नोट कर दिया, और हमने लिख दिया है जो हमने h लिया है कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, ये बहुत ज़रा सी वैल्यू है, 0 के बराबर लगभग। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया -3 से ज़्यादा, -3 से प्लस, तो -3 से कितना प्लस, -3 से मान लो h प्लस -3, और लिमिट लगा दो, ये जो h है ना ये कितना है, h टेंड्स टू 0 मान लो इसको, बस। अब अंदर भेज दो, कितना बन जाएगा, -15 माइनस का 5h माइनस का 3, इसमें अंदर भेजो -15 प्लस का 5h माइनस का 3। लिमिट क्या चल रही है, लिमिट चल रही है h टेंड्स टू 0, तो जहाँ पे h दिख रहा है 0 वहाँ 0 कर दो, कितना बचेगा, -15, और ये तो 0 हो जाएगा, ये बचा -3, हो गया -18। ऐसे यहाँ पे देखो, इसमें भी अगर आप लिमिट कर दोगे h टेंड्स टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -18। तो देखो लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए, तो जब भी लेफ़्ट और राइट इक्वल आते हैं तो हम उसी टाइम पे क्या कर लेते हैं, थर्ड वाले पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं, मतलब उसी पॉइंट पे। तो हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू, ये जो पॉइंट था -3 एग्जैक्ट इस पर। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो तो है 5x -3, यहाँ पे f ऑफ -3 लिख दो, कितना हो जाएगा, 5 इंटू -3 -3, माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18, माइनस का 18 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में लिख दो कि जो LHL है वो RHL के इक्वल आ गया, और वही जो है एफ ऑफ जो आपने लिया था जिस पॉइंट पे चेक करते हो -3, एफ ऑफ -3। तो जब ये तीनों केस आ जाते हैं तो आप लिखोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट जिस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, x इक्वल्स टू -3 पे। अब हो सकता है आप आंसर शीट में देखोगे तो आपको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा, वैसा क्यों है वो भी बता रहे हैं आपको। ये ट्रिक देखो ध्यान में, आपके सिलेबस में एक्चुअली में क्या है ना, ये जो मैंने कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ आपको बताया था कि एक फ्लो में आगे बढ़ेगा फिर ब्रेक होगा, तो आपके सिलेबस में जो पॉइंट दिया होगा, सपोज कर लो x इक्वल्स टू ये 2 दे रखा है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे आपको चेक करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इसके अलावा ये किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को, भाई जो पॉइंट है इस पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा, इसी पे कॉन्टिन्यूअस होगा। भाई अगर कॉन्टिन्यूअस इस पे आपने चेक कर दिया, अब समझो इस चीज़ को, अगर सपोज करो आपने इस पे कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया तो ये सब जगह एवरीवेयर ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसी पॉइंट पे होगा, और नहीं होगा तो फिर कहीं नहीं होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर ये ग्राफ कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हुआ तो डिसकंटिन्यूअस होगा इसी पॉइंट पे होगा, और अगर इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जैसा कि हमने इसमें किया, क्या किया, देखो हमारे पास जो फंक्शन था उस पर हमने इस पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया,
तो अगर कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दिया इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो हर जगह कॉन्टिन्यूस है। अगर डिसकॉन्टिन्यूस होता तो इसी पॉइंट पे होता, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। तो अगर इस पर कॉन्टिन्यूस हो गया तो हर जगह इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर होंगे उस सभी के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस है तो इसका अलावा हर जगह पे होगा और कहीं पे नहीं हो सकता। टेंशन मत लो, आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं कि कहीं और कॉन्टिन्यूस वो होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन सेम है, पॉइंट चेंज हो चुका है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो करने का तरीका वही, 5 पे चेक कर रहे हैं ना, तो एक बार लिमिट ले लो, x टेंस टू 5 का लेफ्ट का मीन्स 5 से लेस, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5 पे नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट या लेस, ठीक है। और अगर राइट चेक करेंगे तो राइट में क्या कर दोगे, लिमिट x टेंस टू 5 का राइट मतलब 5 से प्लस, 5 से ज़्यादा। फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स नोट कर दिया, जैसे पहले करा था, यहाँ पर भी हमने एफ एक्स नोट कर दिया। एफ एक्स कितना है, 5x माइनस 3, लिमिट नोट कर दी हमने, x टेंस टू 5 से लेफ्ट, सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया, लिमिट x टेंस टू 5 से प्लस। अच्छा ये ऐसे ये गोला जैसे मत बना देना, आप केवल माइनस या प्लस का साइन ही शो करना, तो हमने हाईलाइट करने के लिए आपको बताया। एफ एक्स की प्लेस में रख दो 5x माइनस का 3। अब देखो 5 से लेस है तो 5 से कितना लेस है, मान लो 5 से x की जगह पे, हाँ 5 से कितना लेस, 5 से h लेस है, माइनस का 3, ठीक है। क्योंकि 5 के अराउंड चेक कर रहे हैं तो 5 से h लेस है, वेयर जो हमने h कम किया है ना, h वो टेंस टू 0 के बराबर लगभग माना जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर हम करें 5 से प्लस 5 से ज़्यादा है तो x की जगह पे 5 से कितना ज़्यादा है, मान लो h ज़्यादा है, ये नोट कर दिया। लिमिट कर दो h टेंस टू 0, क्योंकि जो हमने h बढ़ाया है ये बहुत ज़रा सा है। अब देखो थोड़ा सोचो, अब क्यों बार बार सॉल्व करना है, थोड़ा शॉर्ट में करो। h की प्लेस में अगर आप 0 रख दोगे, 5 5 से 25 है तो 0 हो गया, मतलब ही नहीं है। तो 25 माइनस 3 कितना हो गया, 25, और ये बाहर माइनस 3 हो जाएगा 22। ऐसे यहाँ चेक करो, h की प्लेस में कर दो 0, तो 5 5 से 25 माइनस 3 करोगे 25, ये 0 हो गया ना, माइनस का 3 22, तो दोनों तो इक्वल आ गए। तो जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो थर्ड वाले को भी चेक कर लिया करो, क्या पता वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो एट x इक्वल्स टू 5 पे हम चेक करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है 5x माइनस का 3। अब 5x माइनस का 3 है तो x की प्लेस में क्या लिया, 5 है ना, f ऑफ 5 रखो, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 3 22 हो गया। देखो तीनों वैल्यू सेम आ गई ना, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी उस पॉइंट पर भी। तो आप क्या कहोगे, सिंस एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ, जिस पॉइंट पे चेक किया किस पे, 5 पे, तीनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 5। इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, और मैंने आपसे बताया कि अगर इस पॉइंट पे फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह से लगभग सभी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। अब आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, सेम इसी फॉर्मेट को लेते हुए, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट और एक बार उसी पॉइंट पे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 पे हमें चेक करना है, तो हमने ये क्वेश्चन नोट किया, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और हमें जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो चेक करनी है x इक्वल्स टू 3 पे। तो करने का तरीका मैंने आपको बताया, वैसे ही जैसे पहले करते थे, एक तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तरफ राइट हैंड लिमिट। अब 3 वाले पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो लिमिट क्या रखेंगे, x टेंस टू 3 से लेफ्ट, 3 माइनस एफ एक्स फंक्शन। अब राइट में क्या होगा, 3 से प्लस फिर फंक्शन। अब देखो फंक्शन तो हमारे पास एक ही है तो हमने उसको नोट कर लिया, ठीक है। सेम वैसे ही लिमिट वाले साइन को वैसे का वैसे ही रखा हमने। अब इसके बाद क्या है, देखो 3 से माइनस है, 3 से कम है, तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ से 3 से कम, 3 से कितना कम, तो 3 से h कम, 3 माइनस एच का स्क्वायर। जैसे x का स्क्वायर था वहाँ पे हमने कर दिया 3 माइनस एच का स्क्वायर, और जो h हमने लिया है वो कितना होगा, h टेंस टू 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 से प्लस है, 3 से ज़्यादा है, तो 3 से कितना ज़्यादा, 3 से h ज़्यादा कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और h टेंस टू 0 कर दिया। जैसे ही आप h की प्लेस में यहाँ 0 रखोगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 3 देखो 3 का स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 2 ज़ा 18, 18 - 1 हो जाएगा 17। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप एच का स्क्वायर एच की जगह पे 0 रख दोगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा, 9 2 ज़ा 18 - 1 17। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। नहीं आते हैं तो ज़रूरत ही नहीं आगे बढ़ने की, है ना, वो वहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हम उसको आगे बढ़ाएं तो देखो x = 3 फंक्शन हमारे पास ये है जी, x की प्लेस में 3 रखो, सॉल्व करोगे 17 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो LHL है और RHL है और ये f(3) जो आया आपका, ये तीनों ही इक्वल हैं, और तीनों ही अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। और अगर जो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आगे के भी सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही कॉपीड होंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो आप एक ध्यान से देखो, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है लेकिन कोई पॉइंट नहीं गिवन है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था, 3 दिया था, 0 दिया था, 5 दिया था, है ना। तो यहाँ पे कोई पॉइंट आपको नहीं गिवन है, बस फंक्शन दे के छोड़ दिया है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ऐसा भी होगा कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा, है ना, उसका लेफ़्ट और राइट नहीं गिवन होगा। तो लेफ़्ट और राइट तो कहीं था ही नहीं। खैर, इसके बाद ये कहा गया नो पॉइंट इज़ गिवन, ये जो थर्ड टाइप था इसमें कोई पॉइंट आपको दिया ही नहीं होगा। मीन्स किस पॉइंट के अराउंड हमें चेक करना है वो हमको पता ही नहीं है, वो यही वाला है। ऊपर वाले में पॉइंट्स गिवन थे बट लेफ़्ट और राइट नहीं गिवन थे, ये वाला हो गया था। पॉइंट गिवन था लेकिन लेफ़्ट राइट बाउंड्रीज नहीं थी। अब कोई पॉइंट नहीं गिवन है, केवल फंक्शन दे रखा है f(x = x - 5)। तो इनको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ नोट कर रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, f(x = x - 5)। हमें पॉइंट नहीं पता है तो देखो हम चेक किस पे करते हैं। हमारे पास जो नंबर लाइन होती है ना, वो सब रियल नंबर्स की लाइन होती है, उसमें 1 पॉइंट समथिंग रूट जितना भी होगा सब कुछ इसमें अप्लीकेबल हो सकता है। इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते, तो ये रियल नंबर पे ही कॉन्टिन्यूटी चेक की जाती है। तो हम अपने मन से कोई पॉइंट मान लेंगे। भाई जब कोई पॉइंट गिवन ही नहीं है तो हम चेक कहाँ करें, तो चेक करने के लिए हमें कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। रियल नंबर में से उठा के कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे। तो हमने क्या लिखा, लेट चेक द कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट C वेयर C बी एनी रियल नंबर। तो हमने ऐसा मान लिया कि हमारी कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट C पे। हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन था f(x = x - 5)। अब हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो अपने मन से हम मान लेते हैं, एक बार फिर से देख लो, लेट चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x = C। अब C ज़रूरी नहीं आप C मानो, आप कोई भी k मान सकते हो, है ना, कुछ भी मान सकते हो। और लिख देना यहाँ पे जो C क्या है, वेयर C बी एनी रियल नंबर। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही है। जैसे अभी मान लो यहाँ पे 3 दिया होता है x = 3, तो जैसे सॉल्व करते थे ना वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे C लेते हुए चलेंगे। देखते जाना, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, C पे चेक कर रहे हैं ना, तो C का लेफ़्ट, ये माइनस का मतलब C का लेफ़्ट, और लिख दिया हमने यहाँ पे फंक्शन। ऐसे राइट में चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू C का राइट, राइट मतलब प्लस बाद वाला और फंक्शन। अच्छा फंक्शन तो हमारे पास है ये x - 5, तो नोट कर देते लिमिट x टेंड्स टू C का लेफ़्ट, दैट मीन्स x - 5। यहाँ पे कर देते लिमिट x टेंड्स टू C का प्लस, और जो फंक्शन है वही नोट कर दिया x - 5। अब C से कम है, C से लेफ़्ट है, तो C से कितना कम, C से कितना माइनस, तो मान लो C से H माइनस। जैसे 3 पे करते थे नंबर जो दिए होते थे 0 पे, 3 पे, 2 पे, वैसी। तो हमने मान लिया C से माइनस है तो C से H माइनस है, जहाँ पर x से नोट कर दिया C - H -5, x की प्लेस में ये नोट कर दिया -5, वैसे रहने दिया। और ये जो h है, ये h लगभग 0 के बराबर ही माना जाएगा, h टेंड्स टू 0 जैसे हम बता रहे थे पहले। अब ये राइट लिमिट है, C से ज़्यादा है, तो C से कितना ज़्यादा है, तो x की प्लेस में आप कर दो C से h ज़्यादा है, मान लो -5 लिमिट। अब h कितना है, h टेंड्स टू 0। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ h है वहाँ पे 0 रख दो, 0 रखोगे क्या मिलेगा C, और ये -5, भैया C -0 ये बचा -5, C में से 0 को माइनस करो C ही आएगा, है ना। तो C ये मत कर देना माइनस माइनस प्लस, ये 0 माइनस का है, ये माइनस अलग है, तो C -5 बचेगा। ऐसे यहाँ पे देखो
एच ज़ीरो हो जाएगा, सी प्लस ज़ीरो माइनस फाइव है ना, सी प्लस ज़ीरो माइनस फाइव, तो सी माइनस फाइव बचा केवल। तो ये हो गया लेफ्ट में, ये हो गया राइट में। देखो लेफ्ट और राइट सेम आ गए, तो मैंने कहा जब लेफ्ट और राइट सेम आते हैं तो थर्ड पॉइंट पे चेक कर लिया करो, दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू सी पे चेक कर लो। अब एक्स इक्वल्स टू सी पे चेक करोगे तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव। एफ इक्वल्स टू सॉरी एफ ऑफ सी पे चेक कर लो यहाँ पे, तो सी माइनस फाइव, देखो आ गया ना सेम चीज़, ये भी यहाँ पे सेम आ गया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखने का तरीका देख लो बस, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी, ये तीनों इक्वल हैं। अब ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू सी पे। अब एक्स इक्वल्स टू सी, सी का मतलब सी यहाँ पे क्या माना था, देखो ध्यान से, सी बी एनी रियल नंबर, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी के लिए ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। भाई सी का मतलब क्या है, रियल नंबर है ना, तो हमने सीधे सीधे कह दिया कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स की उन सारी वैल्यूज़ के लिए जो रियल नंबर पे आ रही हैं। अब सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, पूरी नंबर लाइन पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, आपसे कहा गया इसकी कॉन्टिन्यूटी बताना है, पॉइंट आपको नहीं गिवन है, तो जब पॉइंट नहीं गिवन होता है तो लेट चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू सी, और आपको पता ही है वेयर सी जो है सी बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो सी पे चेक कर रहे हैं, ध्यान रखना तरीका वैसे ही, लिमिट लिखा सी का लेफ्ट मतलब सी का माइनस और लिख दिया हमने एफ एक्स। राइट है तो राइट में करोगे लिमिट एक्स टेंस टू सी का राइट मतलब सी प्लस और एफ एक्स, फंक्शन हमारे पास एक ही है वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, तो लिमिट लिखा एक्स टेंस टू सी माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। यहाँ पे कर देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी का माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव हो गया। अब देखो सी से कितना माइनस, जैसे पहले करा था तो सी से एच माइनस मान लो, तो जहाँ पर एक्स दिख रहा है वहाँ पे कर दो सी माइनस एच और माइनस का फाइव ऐसे ही रहने दो और लिमिट रख दो यहाँ पे अब एच के रिस्पेक्ट में, एच टेंस टू जीरो, एच बहुत ही छोटी सी वैल्यू है जो हमने सी से माइनस करी है। अब यहाँ पे देख लो लिमिट, अभी लिखते हैं सी से प्लस है, सॉरी यहाँ पे सी से प्लस, तो वन अपॉन सी से कितना प्लस, सी से एच प्लस कर दो माइनस का फाइव। अभी जो एच है एच टेंस टू ज़ीरो, अब कुछ नहीं बस यहाँ पे जहाँ एच दिख रहा है वहाँ पे ज़ीरो रख दो तो ये पूरा पोर्शन गायब हो गया, क्या बचा केवल वन अपॉन सी माइनस फाइव। यहाँ पे जहाँ एच है वहाँ ज़ीरो रख दो, यहाँ पे क्या बचा वन अपॉन सी माइनस फाइव। देखो सेम आ गई दोनों वैल्यूज़। अब अगर दोनों वैल्यूज सेम आ गई तो आपको थर्ड पॉइंट पे भी चेक करना ही पड़ेगा भाई, है ना। एट एक्स इक्वल्स टू सी पे हमारे पास जो फंक्शन है वो कितना है, फंक्शन है वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो जहाँ पर आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे सी रख दो, वन अपॉन सी माइनस फाइव। ये भी देखो सेम ही आ गया, सेम आ गया ना। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि वही चीज़ कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और एफ ऑफ सी निकाला है वो तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा रियल नंबर क्यों, क्योंकि जो सी था वो रियल नंबर ही माना था। आप चाहो तो पहले एक्स बिलोंग्स टू सी लिख दो, फिर लास्ट में ये लाइन को फिर से कॉपी कर दो कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह से ये फंक्शन भी आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 3 मतलब सी पार्ट। अब इसमें फंक्शन कुछ ज़्यादा ही हैवी दे रखा है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, है ना, मिनटॉस वाला। सिंप्लीफाई कर दो। देखो हम इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ऊपर, एक्स का स्क्वायर लिख दिया हमने और 25 को लिख सकते हैं माइनस बाहर और ये 5 का स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 5। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन बन रही है। सबको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो ए की प्लेस में एक्स, बी की प्लेस में 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स प्लस 5, फिर बन जाएगा एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स प्लस 5, कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 के इक्वल आ गया। अभी देखो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर है थर्ड के फर्स्ट पार्ट से।
काफ़ी हद तक क्या मुझे लग रहा है पूरा एग्जैक्टली सिमिलर आ गया। तो अब आप ये कर सकते हो वहीं से कॉपी पेस्ट, डू इट योरसेल्फ, DIY। देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट, fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5। हो सकता है थोड़ा सा आप घबरा जाओ इसको देख के कि ये मॉड में आ गया, आप कैसे करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, मॉड को अभी आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे अभी उसमें यूज़ होगा, आगे मतलब 5.1 में ही अभी आगे हैं वहाँ पे यूज़ होगा, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, पॉइंट हमें नहीं पता है तो लेट चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू सी वेयर सी इज़ एनी रियल नंबर, है ना, इतना कर लिया। फिर एक बार लेफ्ट करा, एक बार राइट करा, वैसे ही x टेंस टू सी नेगेटिव, x टेंस टू सी पॉजिटिव। फंक्शन हमारे पास ये है मॉड x माइनस 5, नोट कर दिया हमने मॉड x माइनस 5। अब ध्यान देखो, c से कम c से लेस है ना, तो जहाँ पर x है वहाँ पे c माइनस h कर दो, जैसे पहले कर रहे थे। अभी c से ज़्यादा है तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ से c से प्लस कर दो h को, मॉड लगा देना बाहर क्योंकि मॉड चल रहा है, और h टेंस टू 0, ये ज़रूरी है। अब h अगर 0 है तो यहाँ पे h अगर 0 रख दोगे तो c और माइनस का 5 बचेगा विद इन मॉड के अंदर, और यहाँ पे अगर 0 कर दोगे तो c माइनस 5 बचेगा इन मॉड। अब अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो पॉइंट c पे भी चेक कर दो, x इक्वल्स टू c पे। फंक्शन हमारे पास ये है, x की प्लेस में c रखोगे तो c माइनस 5 आ जाएगा। तीनों इक्वल हो गए, आप कह सकते हो कि लेफ्ट राइट और f ऑफ c तीनों इक्वल हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि जो हम c माने थे वो रियल नंबर ही था। तो इस तरह से थर्ड पार्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए समझ में। आई होप आपको आ गए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हुए। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या क्या रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन। तो ये है आपका पॉइंट जिसके अराउंड आपको चेक करना है। अब देखो पॉइंट दे रखा है ना, पॉइंट दे रखा है, तो ये जो ऊपर वाले किए थे हमने 1 और 2 कुछ वैसा ही होगा। थर्ड में सी मान रहे थे, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पॉइंट है वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया, तो हमने नोट कर लिया है फंक्शन हमारे पास एक्स टू दी पावर एन है और पॉइंट हमारे पास एक्स इक्वल्स टू एन है। तो सेम वही कॉपी पेस्ट कर देंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट किसका लेफ्ट, जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से लेफ्ट, मतलब एन पे निगेटिव। राइट लोगे तो जो पॉइंट आपके पास है उस पर पॉजिटिव। फंक्शन हमारे पास एक ही है एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन नोट कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब n से कम, तो n से कितना कम, तो n से h कम ले लो, जहाँ पर x है वहाँ पे n माइनस h कर दो, होल पावर में जो चल रहा है वैसे ही रहेगा। n से ज़्यादा तो n से कितना ज़्यादा, n से h ज़्यादा, पावर में n कर दिया। अब ये जो h है इसको मान लो h टेंस टू 0 जैसा पहले कर रहे थे, कुछ करना ही नहीं है। तो जैसे ही आपने h को अगर 0 रख दिया तो क्या बचेगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, n टू दी पावर n, यहाँ ये 0 हो जाएगा तो n टू दी पावर n बचेगा। दोनों इक्वल आ गए तो उस केस में आप फिर इस पॉइंट पे चेक करो x इक्वल्स टू एन पे। फंक्शन हमारे पास है x की प्लेस में एन रखो, देखो ये भी इक्वल आ गया। लेफ्ट राइट फंक्शन तीनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c। घबराने वाली बात नहीं है, बस वही चीज़ है कि यहाँ पे n पावर में चल रही है और कुछ भी नहीं है, करना वैसी है लेफ्ट और राइट। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में कुछ चेंजमेंट आया है। इस बार हमें x लेस देन 1 और मोर देन 1 दे रखा है, मतलब ये अभी तक ऊपर कहीं भी नहीं रखा था लेस और मोर की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे दे रखा है। इसका मीन्स क्या हम समझ लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 1 से लेस लेंगे या 1 के इक्वल लेंगे तो हम x रखेंगे किसकी जगह पे, फंक्शन की जगह पे। और अगर वहीं x की वैल्यू अगर मोर देन 1 लेके हम काम करते हैं तो हमारे f(x) की वैल्यू 5 हो जाएगी सीधे। ठीक है, अगर लेस देन या इक्वल टू 1 है तो x लेंगे f(x) इक्वल्स टू, और अगर मोर देन 1 होगी तो f(x) इक्वल्स टू 5 लेंगे। पूछा गया है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे। तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 तीनों पे करके चेक करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, 0, 1 और 2, एक एक करके तीनों पे चेक करेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। वाह, ये तो बन गया 3 इडियट्स जैसा। खैर x इक्वल्स टू 0 पे अगर आप चेक करोगे, करने का तरीका वैसे ही है, लिमिट 0 से लेफ्ट, यहाँ 0 से राइट, फंक्शन वैसे ही रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम 0 के अराउंड चल रहे हैं, 0 से कम और 0 से ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस कर ली थी। अगर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, देखो ये 0 है ये 1 है, तो 0 से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत हम आगे भाग जाएंगे, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.0001, और 0 से थोड़ा सा कम है ना, निगेटिव का 0.999 ऐसा कुछ करके, सॉरी हाँ,
तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा और 0 से थोड़ा सा कम, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन दोनों ही केस में हम क्या है 1 तक नहीं पहुंच पाए, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं। आप 0 से थोड़ा सा ज़्यादा लो चाहे 0 से थोड़ा सा कम ही क्यों ना लो, दोनों ही केस में आप 1 तक नहीं पहुंच पाए, तो ये केस कौन सा बन गया, लेस देन 1 का। तो 0 के लेफ़्ट और 0 के राइट दोनों ही केस में ये लेस देन 1 वाला उठाएंगे, मतलब ये पहला वाला फंक्शन। यही बताने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो अगर हम 0 लेंगे, 0 के एक बार लेफ़्ट 0 के राइट, तो दोनों ही केस में जो फंक्शन एफ आएगा ना वो ये वाला आएगा, क्योंकि हम 0 के अराउंड चल रहे हैं और 0 के अराउंड यहाँ पे लाई कर रहा है ना कि यहाँ पे, क्योंकि ये तो 1 से ज़्यादा है ना बहुत, तो 1 तक ही नहीं पहुँचे, 1 से ज़्यादा कहाँ से आएगा। तो दोनों ही केस में हमने x रख दिया यहाँ पे, 0 से कम, 0 से कितना कम, 0 से h कम, जहाँ पर x है वहाँ पे 0 माइनस h कर दिया और h टेंस टू 0 कर दिया। ऐसे ही 0 से ज़्यादा है तो 0 से कितना ज़्यादा है, 0 से h ज़्यादा है, वेयर h टेंस टू 0, इसको भी 0 कर दो, है ना, 0 है, 0 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे चेक करोगे x इक्वल टू 0, तो साफ साफ देखो x की वैल्यू 0 कहाँ पर आएगी भाई, यहीं पर आएगी ना। वो सारी x की वैल्यूज़ जो लेस देन 1 है वो इसी पे आती है, और ये मोर देन 1 के लिए है, तो यही आ जाएगा फंक्शन। तो f(x) की वैल्यू हमने x रखी, 0 की प्लेस में 0 कर दिया, तीनों ही इक्वल आ गए, लेफ्ट राइट और f(0) इक्वल है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है अराउंड दिस पॉइंट। फिर अगर हम कहें 1 की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला था x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो x इक्वल टू 1 पे चेक करो, देखो लेफ्ट और ये राइट। अब देखो 1 के अराउंड है, 1 से कम 1 से ज़्यादा, तो 1 से कम, अब ये समझने वाली चीज़ है, 1 से कम, तो 1 से कम में इन्होंने क्या रखा है ऊपर, देखो 1 से कम में अगर कोई फंक्शन होगा तो वो x होगा, और 1 से ज़्यादा में कोई फंक्शन होगा तो वो 5 होगा, और 1 पे कोई फंक्शन होगा इक्वल पे तो वो x होगा, ठीक है। कम और इक्वल पे x, लेस देन और इक्वल्स टू पे x, और मोर देन पे 5। तो यहाँ पे हम 1 से लेस चेक कर रहे हैं तो फंक्शन x हो जाएगा। अब 1 से लेस, तो 1 से कितना लेस, 1 से h कम, अब h की प्लेस में 0 रख दो, 1 आ गया आंसर। अब देखो 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा में ही तो ट्विस्ट है, 1 से ज़्यादा में क्या रखा है, जो फंक्शन है वो 5 बन जाएगा, है ना। देखो 1 से ज़्यादा में 5 लेना है, तो 1 से हल्का सा भी ज़्यादा होगा 5 हो जाएगा। अब 1 से कितना ज़्यादा हमें क्या फ़र्क पड़ा है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। यहाँ पे x तो है नहीं कि हम वहाँ पे 1 प्लस एच या 1 माइनस एच रख दें, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इस तरह की कभी तुम्हें वैल्यू नज़र आती है जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन होती है, तो एक तरह का एक कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, आप कहीं भी घूम के आ जाओ पूरी दुनिया में। तो अब देखो ये लेफ़्ट और राइट अलग अलग आ गया, तो जब लेफ़्ट और राइट ही आपस में इक्वल नहीं है तो हम थर्ड क्यों चेक करें, है ना, वहीं पे छोड़ दो इसको। आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है ना, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था, बस इस बार लेफ्ट और राइट की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में ही इन्होंने दे दी थी, तो वहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर ली। अब ऐसे अगर हम कहें x इक्वल्स टू 2 के अराउंड चेक करें, तो x इक्वल्स टू 2 के अराउंड देखो लिख देते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये खींच दी हमने बाउंड्री, चल जा भाई पेन। x इक्वल्स टू 2 है ना, 2 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं, तो 2 पे चेक कर रहे हैं, तो एक बार 2 के लेफ्ट चेक करो, 2 के लेफ्ट, और यहाँ चेक करो राइट, तो 2 के राइट, x टेंस टू 2 का राइट हो गया। ये फंक्शन लिख दिया f(x), ये लिख दिया फंक्शन। अबे ध्यान देना है कि 2 का लेफ्ट और 2 का राइट कहाँ पर जाएगा, तो 2 से कम, 2 से थोड़ा सा कम, ठीक है, और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और मेरे हिसाब से वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस पर यहाँ आएगा, तो 2 से थोड़ा सा कम मतलब 1.999 ऐसा मान सकते हो, है ना भाई। 2 से थोड़ा सा कम, भाई 2 से थोड़ा सा कम कितना होगा, 1.999 मान लो, और 2 से थोड़ा ज़्यादा कितना होगा, 2.001। दोनों ही केस में जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये x इज़ मोर देन 1 की कैटेगरी में आएगी, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, तो दोनों ही कैटेगरी में आंसर क्या है 5। इसमें भी 5 आ जाएगा, इसमें भी 5 आ जाएगा। अब ये कम या ज़्यादा से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ होता तो हम वहाँ पे h भी रखते हैं। थर्ड चेक कर लो, एट x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन सीधे सीधे हमें 5 दे दे रहा है, तो f की वैल्यू तुम 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, आंसर 5 ही आएगा। तो इस केस में भी वही चीज़ है, जो LHL है वो RHL के इक्वल आ रहा है और f ऑफ 2 के भी इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5th के भी तीनों पार्ट्स
मतलब फिफ्थ में जो 3 क्वेश्चन थे एक सिंगल क्वेश्चन के फॉर्म में, वो तीनों हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। 5 के बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये सब हैं, ये एक्चुअली में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखो सब में लेफ़्ट और राइट बाउंड्रीज दे रखी हैं, लेस देन और मोर देन, लेस देन और मोर देन, है ना, ये सब जो क्वेश्चंस हैं। जबकि ऊपर के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था। हालांकि जो 5th का ये वाला पार्ट था थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, इसको भी मैंने पुराने मेथड से करा दिया, लेकिन इसको करने का तरीका आप एक और देखोगे जब हम यहाँ पे करेंगे, लगभग वही 90% सेम ही रहेगा, लेकिन 6th नंबर क्वेश्चन उठाने से पहले, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ से सीरीज़ एक अलग स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो आपने पढ़े हैं टिपिकल वो अलग पढ़े हैं, एच, इसमें हम h टेंड्स टू 0 लेते थे, तो हम 6th से स्टार्ट नहीं करेंगे, 6th से स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके बदले हम पहले इनके जैसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से और बचे हैं वो देख लो, 19, 20, 21 और 22, ये 4 क्वेश्चन बीच में और हैं जो इसी मेथड से होंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, और फिर बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे मीन 6 से लेके 18 तक का ये, और ये 23 से लेके लास्ट तक का, इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। इसमें हम केवल जो 2 टाइप वाले क्वेश्चंस थे, कौन से 2 टाइप वाले, ये वाले, एक तो हमने ये कर लिया कि पॉइंट गिवन है, लेफ़्ट राइट नहीं दे रखा है। एक हमने ये कर दिया कि कोई पॉइंट नहीं गिवन है, इसमें हम सी मान रहे थे। तो ये जो टाइप बचेगा ये सेकंड टाइप वाला है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर ऐसे लेते हुए चलोगे तो ये जो टाइप बचेगा इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। बाकी एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो सीधे जंप करके क्वेश्चन नंबर 19 से बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए 19 नंबर में क्या रखा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट सा दिख रहा होगा, बिग ब्रैकेट सा, इज कॉन्टिन्यूस, इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हेयर जो ये है इसका मीनिंग दे रखा है, क्या होता है इसका मीनिंग मैं अभी बता भी दूंगा। पहले आप ये देखो कि इस बार हमें प्रूफ करना है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं, इसको डिसकॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, वो भी सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो डिसकॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी है, दूसरा इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे रियल नंबर की बात नहीं होगी, इंटीग्रल पॉइंट्स की बात होगी, इंटीजर्स की बात होगी। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो कुछ ऐसा है, देखो जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ये। अब ये चीज़ क्या है, दिखने में स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल होता है, लेकिन इसको बोलते क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम कुछ ऐसे होता है, जैसे नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, ये 1 2 3, यहाँ पे 0, इधर -1। तो देखो इसका काम जस्ट उल्टा होता है, नाम में होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन ये क्या करता है, रिटर्न करता है अपने से छोटा वाला इंटीजर। ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर 0 और ये पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स हैं। तो सपोज़ कर लो हमको यहाँ पे दे रखा है 3.0005 और ऐसे लगा है ये बिग ब्रैकेट, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये वैल्यू कहाँ पर आएगी, 3.005, ये जो वैल्यू आएगी ये 3 और 4 के बीच में यहाँ कहीं आएगी, यहाँ पे मान लो सपोज़ करो। तो इस पॉइंट से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, इस पॉइंट से, तो आपको दिख रहा होगा ये 3 है, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल लेके देखें 1.0009, तो 1.009 कहाँ पर लाई करेगा, ये यहाँ मान लो लाई करेगा, तो इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही नेगेटिव में भी अप्लाई होता है। मान लो यहाँ पे दे रखा है माइनस का 2.0005, तो अब इसके बदले क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलत कर देंगे, मुझे पता है, आप इसका आंसर दे रहे होगे कि -2, गलत। देखो हमने कहा ना सब इससे छोटी वैल्यू, तो -2.0005 कहाँ पर आएगा, भाई -2 है, इसके बाद यहाँ कहीं आएगा, ये मान लो ये पॉइंट है, तो इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, -3, भाई निगेटिव वैल्यू है ना, तो -2.00 से भी छोटा जो इंटीजर होगा -3 होगा, -2 तो उससे बड़ा हो गया। तो काम इसका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अपने से छोटी वैल्यू रिटर्न करना, तो ये -3 रिटर्न करेगा। तो ये थोड़ा सा हिंट हो गई कि कैसे काम करेगा। बाकी जो करने का तरीका है वो वैसे ही है जैसा अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। पॉइंट हमको नहीं पता है तो यहाँ पे हम कर देंगे लेट एनी इंटीजर, है ना, अब रियल नंबर नहीं लेंगे हम, यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे, लेट एनी इंटीजर बी सी एंड चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू सी। जहाँ पे सी रियल नंबर था यहाँ पे हम कर देंगे सी इज़ अ इंटीजर, सी इज़ एन इंटीजर। तो घबराना मत इसको देख के,
करने का तरीका वैसे ही है, सी के अराउंड चेक कर रहे हैं तो एक बार एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव मतलब सी से लेस, एक बार सी से पॉजिटिव, सी से बढ़ा हुआ। अब सी से बढ़ा हुआ देखते हैं। देखो पहले तो हमने फंक्शन नोट कर दिया, फंक्शन वही है, फंक्शन में कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। अब ये सी से कम है तो सी से कितना कम है, सी से कितना लेस है, सी से मान लिया एच लेस है तो सी माइनस एच कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे सी से प्लस है, सी से कितना प्लस है तो सी प्लस एच, और यहाँ पर भी सी प्लस एच कर दिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना है आपको, तो ये तो ब्रैकेट है लेकिन ये ब्रैकेट नहीं, एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है। तो सी माइनस एच हमें क्या देगा और सी प्लस एच क्या देगा, इसके लिए पहले समझ लो यहाँ पे कुछ चीज़ें। सपोज कर लो हमारे पास सी माइनस एच, ये हम सॉरी ब्रैकेट लगाना वाला, सी माइनस एच हमने ऐसे लिखा। तो यहाँ पे सी को कुछ मान लो, जैसे मान लो हमने सी को मान लिया, क्या सी को मान लो 3 मान लो, और 3 में माइनस कर दो। एच क्या होती है, एच एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, 0.001 मान लो, देखते जाना। 3 में से आप 0.001 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2.999 आ जाएगा। अब 2.999 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, तो ये 2 आता है। भाई 2.99 से पहले क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि हम यहाँ पे जो लेके चले थे, क्या लिया था 3, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2। ऐसे अगर आप किसी और के लिए चेक करते हो ना, सपोज करो सी को आपने 5 मान लिया, माइनस कर दो 0.002 माइनस कर दिया आपने, कितना आ जाएगा 4.899 ऐसा कुछ। अब 4.998 से पहले कौन सा इंटीजर आता है, तो 4 आता है। तो अगेन यहाँ हम जो लेके चल रहे हैं उससे एक वैल्यू कम आ रही है ना। यहाँ 5 लेके चल रहे थे 4 आ रहा था, यहाँ 3 लेके चल रहे थे यहाँ 2 आ रहा था, तो यहाँ C लेके चल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक कम 1 लेस, तो C माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा C माइनस 1। ऐसी लगे हाथ इसको भी देख लो, अगर हम यहाँ पे C प्लस एच लेते हुए चलते, C प्लस एच तो कितना देता, वही चीज़ लो जो ऊपर ले रखा है, C की जगह पे मान लो 3 मान लिया और H की जगह पे 0.001 ले लिया, ऐड करोगे कितना आएगा 3.001, ये आ गया। अब 3.001 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, तो 3 आता है। तो देखो हम जो लेके चले, हम 3 लेके चले 3 ही मिला, तो ऐसे यहाँ पे C लेके चलोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल C। ध्यान रखना है 2 पॉइंट, पहला ये कि C माइनस एच के लिए अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करोगे तो C माइनस 1 आएगा, एक कम, और अगर C प्लस एच में करोगे तो C ही आ जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं, जहाँ C माइनस एच है वहाँ कर देंगे C माइनस 1, जहाँ पर C प्लस एच है वहाँ पर कर देंगे C, कैंसिल आउट कर देंगे। भाई ये माइनस है ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और H की जगह पे यहाँ रखा, ठीक है, C माइनस एच जगह C माइनस 1 आ गया, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का C प्लस का 1, C से C कैंसिल आउट, माइनस एच प्लस 1 बचा, एच टेंस टू 0 है, यहाँ 0 रख दो, आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो C प्लस एच कितना आ जाएगा, C प्लस एच कितना आता है, C आता है, तो यहाँ पे C लिख दिया, कैंसिल, H बचा, वैल्यू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है। किस पॉइंट पे, जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू C, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C, जहाँ पे C क्या है, C क्या माना था हमने, इंटीजर, तो C इंटीजर है। इस तरह से प्रूफ हो गया कि सारे इंटीजर, सभी इंटीजर वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा दूसरी चीज़, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 और 20 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने भी पढ़े उनमें से बोर्ड के क्वेश्चन हैं, तो 19 और 20 को आप इम्पॉर्टेंट भी टिक कर सकते हो कि हाँ भाई बोर्ड के पर्पज़ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, और कहाँ है आपने देख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म पे। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 20 में एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x² माइनस साइन एक्स प्लस 5, और हमें कॉन्टिन्यूटीज़ की चेक करनी है, x इक्वल टू पाई पे, पाई का मतलब 180 होता है ना। तो करने का तरीका वही, पाई के अराउंड चेक कर रहे हैं तो एक बार लिमिट ले लो, x टेंस टू पाई नेगेटिव, x टेंस टू पाई पॉजिटिव, एफ एक्स लगा लो, एक ही फंक्शन चल रहा है तो वही फंक्शन नोट कर लिया, पाई से नेगेटिव और पाई से पॉजिटिव, ठीक है, पाई से छोटा पाई से बड़ा, तो पाई से कितना छोटा, तो पाई से h मान लो, पाई माइनस एच, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे पाई माइनस एच कर देना, x का स्क्वायर है पाई माइनस एच का स्क्वायर, x है पाई माइनस एच, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़, ये पाई प्लस एच का स्क्वायर, x की जगह पे पाई प्लस एच बस, और h टेंस टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। पहला तो ये कि आप सीधे क्या करो, जहाँ जहाँ पे h नज़र आ रहा है वो 0 कर देना,
ठीक है। जहाँ जहाँ पे एच नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 कर दो, तो ये क्या बचेगा देखो, अगर हम एच की जगह पे 0 कर देंगे तो ये बचेगा पाई, ये तो गया पाई का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस का साइन, केवल पाई बचेगा प्लस का 5, है ना। जहाँ जहाँ पे एच था वहाँ पे हमने 0 कर दिया, गायब हो गया। तो पाई स्क्वायर पाई रहेगा, साइन पाई मतलब साइन 180 की वैल्यू होती है 0, 0 + 5 पाई स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर आएगा। ऐसे अगर आप यहाँ करोगे, जहाँ जहाँ पे एच दिख रहा है वहाँ पे 0 करोगे तो एच 0 हो गया, बनेगा पाई का स्क्वायर। यहाँ पे एच 0 हो जाएगा, माइनस का साइन पाई बचेगा, और साइन पाई की वैल्यू साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, प्लस का 5, यहाँ पर ही बचा पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो देखो तरीका ये भी सही था, ठीक है, तरीका गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊंगा जिससे थोड़ा सा इम्पैक्ट टीचर पे अच्छा पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा करने से मार्क्स नहीं आएंगे। वो होता ना 2 लाइफ होती है, एक नॉर्मल लाइफ एक मिनटॉस लाइफ, तो ये नॉर्मल लाइफ थी, इस तरह से करोगे तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए कि टीचर को लगे कि हाँ बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाकू है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पे 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, साइन 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा का। तो अगर आपको ये वैल्यूज़ निकालनी नहीं आती हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में देखिए जाके, जो मैंने इन्वर्स ट्रिगो के वीडियो डाल रखे हैं उसमें अलग से समझाया है कि आप किस तरह से एंगल्स निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूँगा आपको। और अभी के लिए आप शॉर्ट में समझ लो, साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा। एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास होता है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये वैल्यू 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और वापस से 360 यहीं पहुँच जाता है। पहले वाले में क्या होता है, जितने भी एंगल्स होते हैं सारे के सारे साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट और टैन सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो हमें निकालना है साइन 180 प्लस थीटा और एक निकालना है साइन 180 माइनस थीटा। तो देखो भाई 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज़्यादा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड में क्या होता है भैया, यही 2 पॉजिटिव हैं तो साइन तो पॉजिटिव होगा नहीं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। अभी जो 180 वाली लाइन होती है इसमें कन्वर्जन नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा, थीटा आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। कहने का मीन्स फॉर्मूला बन गया कि साइन 180 प्लस थीटा आपको देगा माइनस का साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ देखो साइन 180 माइनस थीटा है, 180 से कम है, सेकंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकंड में देखो साइन तो पॉजिटिव है, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले आएगा, है ना, पॉजिटिव चिन्ह ले आएगा वाला साइन मतलब। और 180 की लाइन है तो 180 की लाइन में कन्वर्जन नहीं होता है। अभी कन्वर्जन क्या चीज़ है इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको एक बार इन्वर्स ट्रिगो के वीडियो देख लेने चाहिए, वहाँ पे जो मैंने अलग से कॉन्सेप्ट बता रखा है ये निकालने का। ये वैसे भी आपके बहुत जगह काम आने वाला है पूरे ओवरऑल मैथ्स में, ये नहीं कि ट्रिगो का ही है फंक्शन, ये आपको पूरी मैथ्स में काम आएगा, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए निकालना। खैर यहाँ पे 2 फॉर्मूले बने, एक फॉर्मूला ये बन गया कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, दूसरा बन गया साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस का साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे सहूलियत के लिए दोबारा से नोट कर दिया है जो आपका आंसर आया था। अभी हम एच को सीधे 0 नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो ये 180 माइनस थीटा है, बदले में साइन थीटा आएगा, और देखो थीटा की जगह पे क्या चल रहा है, एच चल रहा है, साइन 180 माइनस थीटा तो प्लस का साइन थीटा, तो ये साइन थीटा आ गया, ये जो माइनस था ये ऐसे लगा रह गया। ऐसे यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा है, तो साइन 180 प्लस थीटा आपको देगा माइनस का साइन थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा एच है, तो ये माइनस का साइन एच आएगा और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का साइन एच। अब इसके बाद क्या करा है, एच की वैल्यू 0 रख दी है यहाँ पे, तो 0 रख के तो 0 हो गया, पाई स्क्वायर बचा, साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0, तो कुल मिला के आंसर वही आ गया। बस यहाँ पे हमने एक स्टेप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा और एक कह सकते हो हाईलाइट जैसा। अब x इक्वल्स टू पाई पे अगर हम चेक करेंगे तो पाई पे सीधे रख दो वैल्यू, पाई का स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस 5, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे पाई रख दो। साइन पाई की वैल्यू होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, 0 रखोगे तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो लेफ्ट राइट और एफ पाई तीनों ही इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किस पे, x इक्वल्स टू पाई पे। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो, ये दोनों क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है 19 नंबर और 20 नंबर। अब बचते हैं हमारे पास 2 क्वेश्चन और 21 और 22 जो इसी फॉर्मूले से होंगे। देखिए 21 नंबर में क्या रखा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 21 नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, पॉइंट हमें नहीं गिवन है। तो जब पॉइंट गिवन नहीं होता है
तो अपने मन से हम पॉइंट सी मान लेते हैं, वेयर सी बी एनी रियल नंबर। फिर सी के अराउंड चेक करेंगे, तो सी का लेफ्ट सी का राइट फंक्शन है, फंक्शन वही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमने नोट कर दिया दोनों जगह पे। अब सी से कम है तो सी से कितना कम है, सी से एच कम है तो सी माइनस एच, एक्स की प्लेस में सी माइनस एच। सी से ज़्यादा है, सी से कितना ज़्यादा है तो सी प्लस एच, सी प्लस एच और सी प्लस एच। अब देखो एच की वैल्यू ज़ीरो अगर हम रख दें, एच की वैल्यू अगर हम यहाँ ज़ीरो रख दें तो केवल साइन सी बचेगा, यहाँ ज़ीरो रख दो तो कॉस सी बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो साइन सी प्लस एच है, अगेन ज़ीरो रखो यहाँ पे साइन सी, यहाँ पे ज़ीरो रखोगे तो कॉस सी। ये लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। पॉइंट पे भी चेक कर लो सीधे, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस सी थी, पॉइंट हमने माना था सी, साइन सी प्लस कॉस सी, ये लेफ्ट ये राइट और ये पॉइंट तीनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी या फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सी रियल नंबर ही था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का बी है वो फर्स्ट के बिल्कुल सिमिलर है, बस डिफरेंस यहाँ कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो मेरे हिसाब से आप ये कर लोगे सेम कॉपी पेस्ट करके, और सी वाला भी काफ़ी हद तक हो जाएगा, लेकिन सी वाला चलो एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, और हम चेक कर लेते हैं, बार बार वही लाइन नहीं लिखते हैं, एक्स इक्वल्स टू सी पे चेक कर रहे हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट, और एक बार एट पॉइंट पे चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस वैसे भी बनने वाला है ये। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हुए चलेंगे तो देखो सी पे चेक हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं, तो एक्स टेंस टू सी निगेटिव कर देना और यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कर देना लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव और यहाँ पर भी एफ एक्स हो जाएगा। अब सी से कम, सी के लेफ्ट तो सी से कितना कम, फंक्शन पहले नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, और लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू सी निगेटिव, यहाँ पे सेम लिमिट रखो एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो सी से कम है तो सी से कितना कम है, सी से मान लो एच कम है, कॉस सी से एच कम है, लिमिट एक्स है। अब यहाँ पे एच ले लिया ना हमने तो एच टेंस टू ज़ीरो जैसे पहले करते थे, तो जहाँ जहाँ पे एच दिख रहा है वहाँ पे ज़ीरो कर दो, तो साइन सी माइनस ज़ीरो, केवल साइन सी बचेगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा तो साइन सी कॉस सी बचेगा। सिमिलर यहाँ देखो सी से ज़्यादा, सी से कितना ज़्यादा, तो सी से एच ज़्यादा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे सी प्लस एच कर दिया, और लिमिट है एच टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो लिख दोगे, यहाँ यहाँ बचेगा साइन सी कॉस सी, और फंक्शन पे अगर यहाँ पे सी रखोगे तो तब भी तुम्हें क्या मिलेगा, साइन सी कॉस सी। कुल मिला के सेम ही क्वेश्चन है, बार बार सेम चीज़ लिखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। अब इस लिस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर, फिर नए टाइप के स्टार्ट हो जाएंगे। नए टाइप के मतलब ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 से, जो कि यहाँ से लेफ्ट राइट बाउंड्री से स्टार्ट होंगी, 6 से लेके बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब 22 नंबर है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंड सेकेंड एंड कोटेंजेंट। देखो कोसाइन मतलब कॉस, कोसेकेंड मतलब कॉसेक, सेकेंड मीन्स सेक, और कोटेंजेंट मीन्स कॉट की बात हो रही है। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म होते हैं जो शॉर्ट में हम पढ़ते हैं, साइन को कॉस, इनके सब फुल फॉर्म है ये। तो चार फंक्शन है, चारों की कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, तो पहले हम कोसाइन को उठाते हैं। तो कोसाइन को जब हमने उठाया, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है, नोट डाउन है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स है, पॉइंट हमें नहीं पता, तो वही चीज़ लेट चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू सी, जहाँ पे सी हमने रियल नंबर मान लिया। अब देखो वही चीज़ है, सी के अराउंड चेक करना है, एक बार सी के लेफ्ट एक बार सी के राइट, फंक्शन हमारे पास सेम है, तो जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पे कॉस एक्स कर देना। ठीक है, अब सी से कम तो सी से कितना कम, सी से एच कम कर दिया, सी से ज़्यादा, सी से कितना ज़्यादा, सी से एच ज़्यादा कर दिया, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे सी प्लस एच, यहाँ पर एक्स की प्लेस में सी माइनस एच, और एच टेंस टू ज़ीरो। तो देखो या तो यहाँ पे क्या करो आप, एच की प्लेस में सीधे ज़ीरो कर दो तो कॉस सी बचेगा, यहाँ पे भी ज़ीरो कर दो कॉस सी बचेगा, पहला तरीका ये। दूसरा थोड़ा सा अगर आपको और स्मार्टली करना है और अच्छे से करना है, थोड़ा सा दिखाते हुए कि हाँ हमने कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया, हल्का फुल्का ना लगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमने करा कुछ नहीं, ए की प्लेस में सी, बी की प्लेस में
एच को रखते हुए जब एक्सपेंड किया तो कुछ ऐसा मिला cos c cos h sin c sin h और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया हमने। अब जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पे 0 कर दो, c वैसे ही रहेगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन बचा ये cos c इंटू 1 cos c। सिमिलर यहाँ करो, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा cos c इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये cos c इंटू 1 हो जाएगा cos c। इधर cos c आ गया, इधर cos c आ गया। पॉइंट सी पे चेक कर लो, एफ एक्स की वैल्यू cos x है, यहाँ पे एफ सी की वैल्यू हो जाएगी cos c। लेफ्ट राइट और तीनों पॉइंट इक्वल आ गए, देखो ये और ये तीनों इक्वल आ गए, तो इस केस में कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कोसाइन का फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस तरह से cos को हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो ऐसा भी नहीं है cos है, आप इससे साइन के लिए भी सेम प्रूफ कर सकते हो, कुछ नया नहीं है, प्रूफ ही होगा, कॉन्टिन्यूस ही आएंगे फंक्शन। ये हमेशा हर जगह कॉन्टिन्यूस आते हैं क्योंकि ग्राफ ब्रेक नहीं होता साइन और cos का, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब देखो कोसाइन के बाद इसमें दे रखा है कोसेकेंड, लेकिन कोसेकेंड से पहले हम चेक कर लेते हैं सेकंड, क्योंकि सेक और कॉस भाई भाई हैं। अभी कॉस को प्रूफ किया तो सेक को कर लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट। तो सेकंड में क्या कह रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स है। सेक को पहले ब्रेक कर लो कॉस में, मतलब कॉस में कन्वर्ट कर लो, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cos। और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ रखा है कि कॉस को प्रूफ किया ना कॉन्टिन्यूस, तो हम क्या सोचेंगे भाई कॉस एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो 1/cos x भी तो कॉन्टिन्यूस ही होगा भाई, यहाँ की सारी वैल्यू कॉन्टिन्यूस है, तो 1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर नीचे 0 हो जाए, मतलब कुछ ऐसा बन जाए 1/0, तो 1/0 तो क्या होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बस ये अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए मतलब जो cos x है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब कहो cos 0 कब आता है, जनरल रिप्लाई होगा कि भाई cos जब 90 होता है तो cos 90 पे वैल्यू 0 देता है, तो इसका मतलब जो है x की वैल्यू 90 नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 90 रखी तो cos 90 0 दे देगा और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या 90 पर ही आती है 0, भाई क्वाड्रेंट तो लगातार रोटेट होते रहते हैं ना, तो कहाँ कहाँ पर आती है हमें क्या पता, 90 में तो हमने याद कर रखा है। तो इसको निकालने के लिए क्लास 11th में एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि अगर cos थीटा इक्वल्स टू 0 है तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू दे सकती हैं 0, 2n+1 π/2, इन सारी वैल्यूज़ के लिए जो cos थीटा की वैल्यू 0 आती है। अब यहाँ पे n की जगह पे आप कोई भी होल नंबर रख सकते हो, जैसे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, ये सभी वैल्यूज रखते जाओ। n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, केवल बचेगा π/2। अब n की जगह पे 1 रखोगे तो 2 1 2 + 1 3 π/2, फिर ऐसी 5 π/2। तो इस तरह से जो इन्फिनाइट वैल्यूज़ बनेंगी ये सभी थीटा की वो वैल्यूज़ हैं जिन पे cos 0 हो जाएगा। इस पे भी 0 होता है, इस पे भी 0, इस पे भी 0। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो cos को 0 बना सकती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वो सभी वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ पे 0 हो। तो हमने क्या लिखा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये लिखा कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, हमें पहले से पता है, वी नो दैट, ऑलरेडी प्रूफ किया लास्ट पेज में, चाहो तो आप दोबारा भी प्रूफ करके शो कर सकते हो। फिर हमने कहा कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या डिफाइंड है, एक्सेप्ट कब तक डिफाइंड है, जब तक ये अपॉन वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती, मतलब इसके अलावा बाकी सब जगह डिफाइंड है। अब ये 0 कब आएगा भाई, cos थीटा 0 कब होता है, cos x कहो cos थीटा को एक ही चीज़ है, 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पे x चल रहा है तो ये x मान लो cos x। तो ये सब वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये सब मतलब ये सब वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा बट ये जो x की वैल्यू है ये नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इन सभी वैल्यू पे cos थीटा 0 होता है, और बस यही चीज़ है, फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस है बट ये वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए इस x की जगह पे, क्योंकि इन सब वैल्यूज़ की वजह से ये अपॉन में 0 दे देगा और पूरा ये नॉट डिफाइंड, या कह सकते हो कि डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ग्राफ वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए 22 का जो सेकंड वाला पार्ट है कोसेकेंड के लिए अगर हम करना चाहें तो इसको एफ एक्स को मान लो cosec x, भाई कोसेकेंड का मतलब cosec x होता है, और cosec को आप मान लो 1/sin x, ठीक है। अब देखो sin x और cos x दोनों ही कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लो या दिमाग में रख लो, अगर नहीं दिमाग में है तो फिर आप वैसे ही पूरा प्रूफ करोगे। कैसे, जैसे आपने ये फर्स्ट वाला पार्ट किया था 22 का ही फर्स्ट वाला कोसाइन वाला, तो cos x को पूरा प्रूफ किया था लास्ट तक का, कॉन्टिन्यूस आया था यहाँ पर, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे आप एक लाइन लिख दो, लाइन ही लिख दो जैसे पहले करा था भाई, sin x क्या है हमें
पहले से पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूस है। या तो आप क्या करो, साइन एक्स के लिए लेफ़्ट और राइट और एट पॉइंट इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वल निकाल लो, वहाँ से पहले प्रूफ कर दो, उसके बाद लिखो कि वी नो दैट साइन एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी पे कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो 1/sin x है ना, तो ये अगर 1/0 बन गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में कह सकते हो कि sin x तो कॉन्टिन्यूस है तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, बस ये अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, केवल क्या, जो sin x है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब साइन की वैल्यू 0 कब आती है, तो जनरल आप कहोगे साइन 0 पे 0 देता है ना, लेकिन क्या केवल साइन 0 पे 0 देता है, तो इसके लिए भी क्लास 11th में एक फॉर्मूला था कि अगर साइन एक्स की, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू n पाई होती है। n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे 0 1 2 3, तो कौन कौन सी वैल्यू बन जाएगी देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ रख दो, 0 पाई 0 हो गया, 0 इंटू पाई 1 पाई पाई, फिर 2 पाई 3 पाई 4 पाई है ना, ये तो 4 पाई बन गई। खैर, तो ये सभी वैल्यूज़ पे क्या होता है, जो साइन एक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो लैंग्वेज में क्या लिखोगे, जैसे आपने लिखा ना एक्सेप्ट साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 कब होता है, जब एक्स की वैल्यू n पाई होती है। तो आप कह सकते हो कि एक्सेप्ट दैट इज़, ये कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन जो x है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए n पाई के, क्योंकि इन सभी पे 0 दे देगा। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बस साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब जो x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर साइन एक्स 0 हो जाता है। कहीं ना कहीं ये फॉर्मूलेज आपके क्लास 11 से थोड़े बहुत रिलेट कर रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी एक इस फॉर्मूले में, और एक जो ऊपर वाला कॉस वाला किया था उस वाले फॉर्मूले में 2n + 1 π/2, लेकिन प्रैक्टिस करने से हर एक चीज़ आ जाती है। अब देखिए 22 का थर्ड नंबर कोटेंजेंट की बात कर रहा है, तो कोटेंजेंट का मतलब होता है कॉट, और कॉट को आप ब्रेक कर सकते हो cos x अपॉन साइन एक्स। देखो वही चीज़ आ गई ना, देखो आपको ये पता है कि cos x कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है किसी भी रियल वैल्यूज़ पे, लेकिन ये साइन एक्स अपॉन में है। तो आप क्या कह सकते हो, पहले तो लिख दो वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि जो अपॉन में हो वो 0 नहीं होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर, ऐसा करना, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट जो अपॉन में वैल्यू दिख रही है ना, ये अपॉन में होके गड़बड़ हो गई, जो साइन एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और अभी आप पढ़ के आए हो कि साइन एक्स 0 के इक्वल किस केस में होता है, जब x इक्वल्स टू n पाई होता है, तो मतलब x इक्वल्स टू n पाई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो फंक्शन होगा वो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमने देखो सीधे शॉर्ट मार दिया यहाँ पे, भाई कॉस और साइन दोनों ही कॉन्टिन्यूस होता है हमें पता है, लेकिन ये साइन एक्स जो अपॉन में आ रहा है ना, ये गड़बड़ कर देगा, तो इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 कब नहीं होगा, जब x की वैल्यू n पाई नहीं होगी, मतलब x की वैल्यू n पाई होने पर 0 हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूस है। तो देखिए आपने 2 तरह के टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, अब एक लास्ट टाइप बचा है, उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा इसके वीडियो का, 5.1 का नेक्स्ट पार्ट। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, और इसको शेयर भी ज़रूर कर देना इन वीडियोस को। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, आप कमेंट करिए, कहीं पे कोई डाउट है तो बताइए, और जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।